परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा जो 2026 में होने वाली है, उसके लिए प्रत्येक विषयों का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र विषय से संबंधित जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए गए हैं, उस क्वेश्चन पेपर का आज हम विश्लेषण करेंगे। मुख्य रूप से उन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे जो 100 बहुविकल्पी हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। इसमें 2 खंड दिए गए हैं। एक खंड में है 100 प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ है, जिसमें से 50 प्रश्न करना अनिवार्य है, जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा। और दूसरा जो खंड है वो दूसरा खंड है बी। दूसरे खंड में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होंगे और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए होंगे। तो जो 30 लघु उत्तरीय प्रश्न वो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक होंगे, लेकिन उसमें केवल 15 प्रश्न ही करना है। मतलब 30 प्रश्नों में से केवल 15 प्रश्न करना है। अब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और जो दीर्घ उत्तरीय है, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग प्रश्न 8 दिए होंगे, लेकिन उसमें से करना है केवल 4 करना है। अब प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 5 अंक का होगा। यानी कि 50 प्रश्न उधर करना है, अब 15 प्रश्न खंड बी से करना है और 4 प्रश्न उसी खंड बी में से दीर्घ उत्तरीय करना है। यानी 15 4 19 प्रश्न खंड बी से करना है। देखेंगे कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है जो खंड ए में दिए गए हैं, जो 1 से लेकर 100 तक रहेंगे, उसमें से केवल 50 प्रश्न करना होता है। तो वो जो 100 जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो किस प्रकार से मॉडल पेपर में दिया गया है, जो लगभग सेम वैसे ही बोर्ड जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली बार भी पूछा गया था, उसी तरह से पूछा जाएगा। इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आखिरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही जवाब होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। तीसरा प्रश्न है कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 389 सदस्य थे। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न दिया गया है। मैक्सिमम प्रश्न जो हैं वो सेंटअप जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड वही प्रश्न सेम टू सेम ऐसे उठाकर पूछा गया है। नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मुस्लिम लीग। छठवां प्रश्न है कि आरंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। यानी कि जब संविधान बना उस वक्त कितने अनुच्छेद थे, यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद थे। सातवां प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 22 भाग है। संविधान में कुल 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। आठवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 3 प्रकार के न्याय की वर्णन क्या है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय की बात की प्रस्तावना में। 10वां प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेसर आइवर जेनिक्स ने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये क्वेश्चन हमेशा कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें नहीं थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जनता के अनुसार। क्योंकि प्रस्तावना का पहले लाइन स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग, यानी इस बात से साफ साफ स्पष्ट होता है कि संविधान में जितनी भी शक्ति है, जो सोर्स है, वो जनता है। 13वां प्रश्न है,
संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नई दिल्ली। 14वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 15वां प्रश्न है किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। इसी जो अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए कि संविधान की आत्मा कौन है तो प्रस्तावना को माना जाता है। प्रस्तावना को माना जाता है कि भारतीय संविधान की ये आत्मा है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट में अगर कहा जाए कि कौन सा अधिकार आत्मा है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सोलहवां प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 17वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत का निषेध किया गया, छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। 18वां प्रश्न है अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात करती है। 19वां प्रश्न है किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी संपत्ति का अधिकार यानी अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की सूची से 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको हटा कर को अब इसको विधिक अधिकार 300 क के तहत प्रदान कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक विधिक अधिकार है। 20वां प्रश्न है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। 21वां प्रश्न है संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी विधिक अधिकार। 22वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। 23वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रीट जारी कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। 24वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी संसद के पास यह अधिकार है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। 25वां प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संशोधन में इसको एक लघु संविधान बोला जाता है। यानी 42वां संविधान संशोधन को बहुत बड़े पैमाने पर संविधान में संशोधन किया गया था जिस कारण इसको लघु संविधान कहा जाता है। 26वां प्रश्न है संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 368। इसका सही जवाब है बी यानी 368। 27वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी चुनाव आयोग। अनुच्छेद 24 में चुनाव आयोग के गठन और कार्यों का वर्णन किया गया है। 28वां प्रश्न है कि मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मूल संविधान के चुनाव आयोग में जितने सदस्य थे बस एक ही सदस्य की बात कही गई है। 29वां प्रश्न है राज्य के प्रमुख कौन है? तो इसका जो सही जवाब है इसमें राष्ट्रपति भी हो सकता है और इसमें कोई भी नहीं। ये दोनों इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, राज्य नाम की चीज़ होती है। तो अगर क्योंकि राज्य के पास संप्रभुता होती है और अपने संप्रभुता के आधार पर ही कोई देश एक दूसरे देश से, जिसको हम राज्य की जगह देश बोलते हैं, वो अपनी विदेश नीति का पालन करता है, राष्ट्रीय हित का पूर्ति करती है।
लेकिन देश के पास ये शक्ति नहीं है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक देश को राज्य माने तो राज्य का हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होता है। अगर ऐसे नॉर्मली अगर हम बिहार ऐसे उत्तर प्रदेश झारखंड किसी राज्य की बात करें तो इसका जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा, तो सॉरी राज्यपाल होगा। तो इसमें अगर राज्यपाल नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी भी हो सकता है। इसमें कोई नहीं है तो राज्यपाल नहीं है तो कोई नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें जो सही जो जवाब होगा उसका राष्ट्रपति होगा। इसका जो सही जवाब उसका राष्ट्रपति होगा। हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगर पूरे देश को नज़र में रखा जाए तो देश न होकर बल्कि राज्य होगा। तो इस क्वेश्चन पे जो आयोग ने इस क्वेश्चन को दिया ये थोड़ा दुविधा वाली चीज़ है। अगर नॉर्मली 11-12 के आधार पर देखा जाए तो इसमें कोई नहीं होगा। अगर राज्यपाल रहता तो राज्यपाल हो जाता। अगर राज्यपाल नहीं है तो इसमें इसका सही जवाब जो होगा उसका कोई नहीं होगा। तीसरा प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 356। 31वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत प्रावधान है। 32वां प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 33वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राज्यसभा के सदस्य थे। 34वां प्रश्न, निम्न में कौन राज्य के केंद्र का प्रतिनिधि होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राज्यपाल होता है। 35वां प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 36वां प्रश्न है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु में नहीं है। 37वां प्रश्न है कि किसी राज्य के विधानमंडल में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 500 से अधिक नहीं हो सकता। 38वां प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसकी संसद की बैठकों की आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति होगा। अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करेगा और जो आहूत यानी बुलाने का काम जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। 39वां प्रश्न है कि निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। 40वां प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थी? तो 18वीं लोकसभा जो हुई थी उसमें कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिली थी और बीजेपी को 240 सीट मिली थी। 41वां प्रश्न है कि धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति की अनुमति लेना अति आवश्यक होता है। 42वां प्रश्न है लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है लोकसभा को विघटित कर सकता है। 43वां प्रश्न, कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी उपराष्ट्रपति। 44वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 6 वर्ष। 45वां प्रश्न है लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 20 सीट संघ शासित प्रदेश से दिए गए हैं। 46वां प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ने मीरा कुमार। 47वां प्रश्न है कि भारत सरकार तथा राष्ट्रपति की कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महान्यायवादी। 48वां प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 65 वर्ष। 49वां प्रश्न है भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ने मुंबई उच्च न्यायालय। 50वां प्रश्न है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
51वां प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 226। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग वो रीट जारी कर सकता है। 52वां प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केंद्र के पास है। 53वां प्रश्न है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए में 97 विषय हैं। 54वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों की मत शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 7वीं अनुसूची में। 55वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक किसने कहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केसीवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केसीवियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। 56वां प्रश्न है कि विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी संघ सूची में। 57वां प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? संविधान कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है 73वां संविधान संशोधन। 58वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पंचायती राज की व्यवस्था हुई? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। 59वां प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 60वां प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी। 61वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये संशोधन प्रणाली को अपनाया गया है। 62वां प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 360 अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है। 63वां प्रश्न है कि किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रैनविल आइंस्टीन। 64वां प्रश्न है कि दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 52वां 1985 में। 65वां प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन सी यानी स्टार्ट तो हुआ 1951 से 1952 के बीच में, लेकिन जो चुनाव हुए थे मैक्सिमम चुनाव 1952 में हुआ था। इसलिए जो प्रथम जो चुनाव की बात आती है तो 1952 ही सही है, क्योंकि मैक्सिमम चुनाव 1952 में हुआ था। 66वां प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। 67वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 16वां में अवसर की समानता की बात की अनुच्छेद 16 में। 68वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केशवानंद भारती। 69वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 26 जनवरी 1950 को। 70वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 174 अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। 71वां प्रश्न है 71वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 12 अनुसूचियां हैं। 72वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएसए ने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 73वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी केशवानंद भारती केस में संविधान प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बताया था। 74वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है।
75वां प्रश्न है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं बल्कि एकल नागरिकता है। 76वां प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा। 77वां प्रश्न है कि मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती केस से है। 78वां प्रश्न है कि धर्म का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 3 सदस्य हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं। 80वां प्रश्न है राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनके निर्देश पर राष्ट्रपति अन्य आयुक्तों को हटा सकता है। 81वां प्रश्न है यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 320 में किया गया है। 82वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत। 83वां प्रश्न है राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। 84वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। 75वां प्रश्न है कि संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का पहला अधिकार यही समानता का अधिकार। 86वां प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इस वक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं। 87वां प्रश्न कि वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 5 वर्ष होता है। इसमें एक अध्यक्ष सहित 4 अन्य सदस्य होते हैं। 28वां प्रश्न राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद। 89वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति कितने 89वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति कितने प्रकार के कार्यकाल लगा सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के कार्यकाल आपातकाल लगा सकता है। 90वां प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होता है। 91वां प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 6 वर्ष होता है। 92वां प्रश्न है कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है किस अधिकतम अवधि के लिए? तो वो 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। 93वां प्रश्न है कि सरकार के कितने अंग होते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन 3, लोकसभा, राज्यसभा और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, 3 अंग होते हैं। 94वां प्रश्न है किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से। 95वां प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय गृह मंत्री होता है। 96वां प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्यपाल। 97वां प्रश्न है कि वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 5 हो जाएंगे, तो 5 सदस्य होते हैं। 98वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1991 में प्रथम संशोधन हुआ था। 99वां प्रश्न है कि भारत कैसा गणराज्य है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। इसमें इसका ऑप्शन जो है वो सही है, सभी कथन सही हो जाएगा इसमें सभी प्रश्न, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 100वां प्रश्न है कि भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अब तक 18वें आम चुनाव हो चुका है। ये बहुविकल्पी 100 प्रश्न थे।